अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अहमद अली है। उम्मीद है कि मेरे सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मेरी तरफ़ से आपको जुम्मा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यह दिन मुसलमानों की ईद का दिन है, इसलिए इस दिन में जितना भी हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का एहतमाम करें। इस दिन दुरूद व सलाम का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना बहुत बड़ा सवाब है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मेरी पहली वीडियो थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत दिलचस्प लगी होगी और मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। कायदे का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी मेरी वीडियोस को देखता है और इफ़ यू लाइक दिस, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसे अपने तक महदूद ना रखिए। बल्कि इसे अपने बच्चों, दोस्तों और भाइयों और बिलख़ुसूस अपने ओल्ड एज जो आपके घर में रहते हैं यानी बूढ़े शख्स, उनको लाज़मी दिखाएं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जितना ख़ुद सीख सकेंगे उतना आप दूसरों को भी सिखाएंगे और आपको सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी बात यह कि मेरे भाइयों दोस्तों, कि हम दुनिया की तालीम तो हासिल करते हैं, हर शख्स दुनिया की तालीम तो कुछ ना कुछ हासिल करता है, लेकिन वो दीनी तालीम से बिल्कुल महरूम रह जाता है और इसी तरह उसकी एज निकल जाती है। मेरे भाई, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम दुनिया की तालीम हासिल करते हैं तो जो हमारा दुनिया का सिलेबस होता है यानी बुक्स होती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा हमारे पीछे होती है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो हमसे आगे हो। अक्सर छोटे बच्चों के पास हैंड बैग होता है तो वो भी पीछे ही चलता है, यानी आगे नहीं चल सकता इंसान से। तो इससे हमें यह हासिल होता है कि जो ये दुनिया का इल्म है ना, ये इंसान के पीछे रह जाता है, ये साथ नहीं जाएगा। और दूसरा, जो हम दीनी तालीम हासिल करते हैं, हम सबसे पहले कुरान पाक पे तवज्जो देते हैं। हम जो कायदा होता है ना, कायदा, उसको भी हम सीने से लगा के रखते हैं कि नहीं, इसमें कुरान पाक के लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये कुरान पाक का एक छोटा सा इसमें हिस्सा है, तो हम उसको भी इतने मुक़द्दस के तौर पर ना अपने सीने से लगाए रखते हैं। और वो जो ऐसी चीज़ है ये कुरान पाक के है ना, कब्र में जब हम जाएंगे तो ये हमसे पहले जाएगा, इंसान से पहले जाएगा। इससे हमें ये ज़ाहिर होता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक का इल्म हासिल करने की कोशिश करें। हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो हम इस वजह से पढ़ते हैं कि हमें सवाब मिलेगा। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम इसको समझें ताकि हम इसको आगे पढ़ा सकें। इसको समझना चाहिए। तो मैं बाकायदा कायदे का आगाज़ करता हूँ और मैं जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था, वो मैं आज रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं औज़ु बिल्लाह तावुज़ पढ़ना चाहूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहले हमने कल हुरूफ़े मुफ़रीदात के बारे में पढ़ा था कि इनकी तादाद 29 है और ये अलिफ बा ता सा होते हैं। उसके बाद हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी हरूफ़ मुस्तालिया, इनकी तादाद 7 होती हैं और ये ज़रूरी मोटे पढ़े जाते हैं। और वो कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ख़, सॉद, दौद, तौ, ज़ा, ग़ैन, क़ाफ़। जो हरूफ़ मुफ़रीदात में पहला क़ाफ़ आता है वो मोटा पढ़ा जाता है और वो हरूफ़ मुस्तालिया में से होता है। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी
हरूफ हल्की की तादाद 6 है और ये नाम से ही ज़ाहिर है कि हल्की, तो ये हलक से निकलते हैं। हमज़ा, हाँ, आइन, हा, गैन, हाँ। तो हमने फिर बाकायदा हरूफ मुफरिदात का आगाज़ किया था, तो मैं आज शुरू से पढ़ रहा हूँ, तो आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास अलिफ। मेरे भाइयों, अलिफ पढ़ते वक्त जो हमारी ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले दांतों की जड़ों में लगनी चाहिए, अलिफ। तो आपसे अलिफ सही अदा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास बा है, तो बा के साथ एक अलिफ भी होता है, तो ये थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। और बा पढ़ते वक्त आपके जो दोनों होंठ है ना, ये इसके जो तर हिस्सा ना, तर वो आपस में थोड़ा सा मिलना चाहिए। देखें मैं जैसे पढ़ता हूँ, बा। फिर हमारे पास आ जाता है ता। ता पढ़ते वक्त आपकी जो ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले दांतों के निचले हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा और नीचे वाले हिस्से को मामूली सी टच करें, ता ता। फिर आपसे ता सही अदा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सा। सा ऐसा लफ्ज़ है जिसके ऊपर इंतहाई नरमी करनी होती है और इसमें ज़बान हमारी ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों के सेंटर में आ जाती है, सा। तो इस पर सख्ती नहीं करनी होती, बिल्कुल ही इसको इंतहाई नरमी से पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जीम। जीम पढ़ते वक्त आपकी जो ज़बान का ताल्लुक़ है ना, ये मामूली सा पीछे की तरफ जाना चाहिए और इस पर मामूली सी सख्ती करनी चाहिए। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि कायदे में इसके ऊपर मद लगा होगा और ये एक मद 5 अलिफ के बराबर होता है। अमूमन कुछ लोगों का कहना है कि ये 3 अलिफ के बराबर होता है, लेकिन ज़्यादातर इस बात पर इत्तेफाक है कि 5 अलिफ के बराबर होता है। तो जीम, तो खींच के पढ़ना है इसको जितना हो सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हा। हा हरूफ हल्की में से है और आप इधर हाथ रख सकते हैं। जब तक ये हिस्सा आपका वाइब्रेट नहीं करेगा, गर्दन जहाँ से शुरू होती है, तो आपसे हा सही नहीं अदा हो सकता। हा के साथ भी एक अलिफ है, तो ये भी मामूली सा खींचना है, हा हा। आज से हमारा जो नया है ना, जहाँ से हमने आज से स्टार्ट करना है वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद है जी खा। मेरे भाइयों दोस्तों, खा पढ़ते वक्त ना आपकी जो ज़बान का पीछे वाला हिस्सा और जहाँ से खाने का निवाला अंदर जाता है उससे आगे वाला हिस्सा, जो उनमें से यानी जो हमारा जबाड़ा है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस पे हमारी ज़बान टच हो और ये थोड़ा सा वाइब्रेट करे। खा पढ़ते वक्त ये वाइब्रेट करे, वाइब्रेट यानी थरथराए, वाइब्रेट करें। खा खा ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं और जैसे कि मैंने बताया कि हरूफ मुस्तालिया ज़रूरी मोटे पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं? मोटे पढ़े जाते हैं। ये खा उनमें से है। खा आपकी ज़बान जो है ना, ये ऊपर वाले जबाड़े की तरफ जानी चाहिए। ये ज़बान से है ना थोड़ी सी पीछे की तरफ होता है और यह हलक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आगे होता है। तो देखिए मुझे, खा, इसके साथ भी एक अलिफ है, ये भी मामूली सा खींचना है। उसके बाद मेरे भाइयों आ जाते हैं दाल। दाल के ऊपर आप अगर आप देखेंगे कि एक मद लगी हुई है और वो भी मैंने जैसे आपको बताया कि 5 अलिफ के बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 अलिफ के बराबर होती है। तो मैं आपको इसका पढ़ने का तरीका बताता हूँ। दाल 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 में ये होता है मेरे भाई, जो ज़बान होती है ना वो ऊपर वाले दांतों के निचले हिस्से की तरफ लगती है, नीचे वाले दांतों को नहीं लगती और ना ही सेंटर में आती। ये ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना उसकी जड़ में, ये नीचे वाले हिस्से की तरफ लगती है दाल, और इसके ऊपर मद भी है, तो ये इसका मतलब ये ज़्यादा खींचना है। तो मैं आपको इसका पढ़ने का तरीका बताता हूँ। दाल दाल दाल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेरे भाइयों राल। राल ऐसा लफ्ज़ है जिस सा की तरह है, ये बिल्कुल ही, इसमें भी इंतहाई नरमी करनी पड़ती है और इसके ऊपर भी मद लगा हुआ है, ये भी खींचना पड़ेगा। तो राल पढ़ते वक्त वही ज़बान हमारी सेंटर में ना आए, लेकिन आए दोनों दांतों के दरमियान, यानी दोनों दांतों के दरमियान आए लेकिन सेंटर में नहीं आए। सा में और इसमें फ़र्क है राल में, तो सेंटर में ना आए लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा झुकाव हो, दांतों के दरमियान आए लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा झुकाव हो और नीचे की तरफ कम झुकाव हो। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राल 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 राल। आपसे जाल सही अदा हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाइयों में हमारे पास आ जाता है रॉ।
रा ऐसा लफ्ज़ है ये मोटा पढ़ करके पढ़ना होता है, जहाँ भी रा आ जाए तो ये मोटा पढ़ना होगा। रा जहाँ भी आ जाए लेकिन ये मोटा पढ़ना होगा, ये हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है। आप ये समझे कि ये भी मोटा पढ़ना है लेकिन ये हरूफ मुस्तालिया में से नहीं, ये हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, ये अलग से एक हरफ है। ये इसको ये रा जो है ना ये मोटा पढ़ा जाएगा, इसको हमेशा मोटा पढ़ना होता है। देखें आप मुझे, रा 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 पढ़ते वक्त आप रा के साथ एक अलिफ है तो ये थोड़ा सा मामूली सा खींचा जाएगा। रा पढ़ते वक्त आप ये ख्याल रखें कि जो आपकी ज़बान है ना वो ऊपर वाले जो ये आपका आगे से जो ये दांत है ना, दांत ऊपर वाली जो दांत है इसकी जो ऊपर जड़ है ना उससे पीछे टच हो, ऊपर जाके टच हो, लाजमी जाए नहीं ऊपर की तरफ बल्कि टच हो। ये दांत है ना, ये दांत इसके जो पीछे जगह है, ये ऊपर वाले दांत की जो पीछे जगह है इसको जाके टच हो तो रा आपसे सही अदा हो जाएगा। तो ये मोटा पढ़ना है। देखें आप मुझे, मैं पढ़ के बताता हूँ। रा रा रा, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ज़ा ऐसा लफ्ज़ है जिसके ऊपर इंतहाई सख्ती करनी होती है, इंतहाई सख्ती करनी होती है। ज़ा के ऊपर जितनी भी हो सके ना आप सख्ती करें। इसको भी, इसके साथ भी एक अलिफ है, आप कायदे के ऊपर बाकायदा देख सकते हैं, एक अलिफ है और ये भी मामूली सा खींचा जाएगा। ज़ा पढ़ते वक्त आपकी जो ये दोनों दांत नहीं आपस में मिलने चाहिए। देखें आप मुझे, ज़ा ज़ा ज़ा, इसके ऊपर इंतहाई सख्ती होगी तो आपके दांत, जब आपने अमूमन देखा होगा कि हम जब सख्ती करती है तो दांतों के है ना आपस में ऐसे मिला लेते हैं, तो ऐसे ये ज़ा का लफ्ज़ है कि इस पे भी दांत आपस में मिला लेने हैं। देखें आप मुझे, ज़ा ज़ा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सीन ऐसा लफ्ज़ है जिसके ऊपर सीटी की आवाज़ निकलनी चाहिए। सीन नाम से ज़ाहिर है, सीन के ऊपर है ना सीटी की आवाज़ निकलनी चाहिए। तो आपका इस पे दांतों के दरमियान थोड़ा सा वक्फ़ा रहेगा जिसमें से, ताकि ये सीटी की आवाज़ निकल सके। इस पे सख्ती करनी है लेकिन दांत आपस में नहीं मिलने चाहिए, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ा सा वक्फ़ा रहना चाहिए। देखिए आप मुझे, सीन सीन सीन, और इसके ऊपर भी मद लगा हुआ है तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ के बराबर और कम से कम 2 अलिफ के बराबर आप लोगों ने ये खींचना है। तो देखें मुझे, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सीन सीन जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सौद ऐसा लफ्ज़ है कि ये हरूफ मुस्तालिया में से है और ये बिलखुसूस मोटा पढ़ना होता है। सौद, इसके ऊपर भी एक मद लगी होती है तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 कम से कम 3 अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा। स्वाद के ऊपर आपकी जो ये मुंह है ना इसमें गुलाई आनी चाहिए, गुलाई आएगी तब ये आपसे सही अदा हो जाएगा। देखिए आप मुझे, मैं आपको बताता हूँ, स्वाद स्वाद स्वाद, ये ऐसा लफ्ज़ है जिसमें ज़बान का कोई इस्तेमाल नहीं होता कि यानी ना ऊपर करनी होती है ना नीचे करनी है। वैसे तो हम बोलते हैं ज़बान के ज़रिए, लेकिन ज़बान एक ही जगह पर ठहरी रहती है। इसमें ज़बान का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें ज़बान एक ही जगह रहेगी। देखिए आप मुझे दोबारा, सौद जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दौद ऐसा लफ्ज़ है, इसमें भी हमारे मुंह में गुलाई रही गई लेकिन ये खींचना है 5 अलिफ के बराबर और कम से कम 3 अलिफ के बराबर, इस पर भी क्योंकि मद लगी हुई है। देखिए आप मुझे, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, दौद ऐसा लफ्ज़ है जिसमें ज़बान का क्या किरदार होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ज़बान ऊपर वाले जो दांत हैं उसके निचले हिस्से को टच करके फिर रुक जाती है, टच करके फिर हरकत नहीं करती, फिर एक जगह पे रुक जाती है। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, बहुत देखें। बस आज तक यहीं, इंशाल्लाह कल आगे से पढ़ेंगे और मैं हरूफ मुफरीदात दोबारा आपसे शुरू करवाऊँगा जब तक ये ख़त्म नहीं होते। तो हम डेली बेस पर रिवाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर भी करें। अगर मेरी वीडियोस में कोई गलती कोताही हो और वो भी मुझे आप लाजमी बताएं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।